माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस, जिस पे हम आप लोगों को करीब करीब प्लान बनाए हैं कि 100 क्वेश्चन करवाएंगे और 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट आई थिंक कि मैं करवाऊंगा। ठीक इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे। और ख़ास बात यह है कि ये क्वेश्चंस जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार एरर के क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम्स के हैं। आप देखेंगे कि इसमें ABCDE 5 ऑप्शन वाले हैं। तो अच्छा, जो लोग अब NDA CDS या SSC वाले हों, ये लोग मायूस न हो जाएं प्लीज़, क्योंकि एरर होती है। ठीक है, एरर होती है, वो बैंक SSC या CGL देख करके नहीं होती है या NDA CDS देख करके नहीं होती है। ग्रामर वही है, और अगर SSC CGL में या NDA CDS में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है तो बैंक में भी वही लगती है। क्वेश्चन वैरायटी के करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यू विल हैव स्कोप एंड यू विल हैव चांस, यू विल हैव टू बेटर स्कोप। आपके पास एक बेटर स्कोप होगा थिंक करने का, सोचने का, और ज़्यादा आपका आइडिया, आपका दिमाग का कंसेप्ट और खुलेगा। ठीक है, तो अगर मतलब मैं एरर की बात ना कर रहा होता, कोई और सेगमेंट की बात कर रहा होता जो कि SSC या NDA CDS में पूछा ही नहीं जाता, तो ठीक है, आपके काम का नहीं था। लेकिन एरर चूँकि सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपके सेगमेंट का है, सेगमेंट आपके टॉपिक का है, तो आप फिर ले लीजिए, आप इसको पढ़िए। जितने लोग हैं सब के सब लोग इसको करें, इस बात से बेखबर कि ये बैंक का है या SSC का है। रूल्स सब में एक ही होते हैं, रिलेशन सब में एक ही जैसे लगाए जाते हैं। आई होप आप सब लोग इसको उतने ही अच्छे से करेंगे जितना SSC और इंडिया CDS वाला करते थे। ठीक है, प्रैक्टिस सबकी करो, सेगमेंट अगर सेम हो तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ, एक बात और कि अभी आप लोगों को बादल गरजने चमकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इस तरह का नॉइज़ न्यूसेंस आज मिलेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा तो उस समय बादल बहुत ज़्यादा गरज चमक रहे हैं, तो मेरी आवाज़ के साथ साथ बीच में आप लोगों को ये लाइटनिंग और थंडरिंग की आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन। और एक बात कि आप लोगों को इसका PDF दे दिया गया है, कुछ लोगों को ऑलरेडी मैंने भेज दिया है। जिन लोगों को इनका PDF नहीं मिला है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF ले लें। 25 क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड्स लाइक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बस, और कोई बात नहीं होती है इनमें, कुछ अलग से कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। देखो, आ स्टडी कंडक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टडी है, ठीक, एक स्टडी की गई है कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कहा गया है कि कंट्री ऑफिस, ठीक है, तो जो कंट्री ऑफिस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री ऑफिस है, वहाँ से एक स्टडी की गई है। कहाँ का कंट्री ऑफिस है? फॉर इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द जॉन्स हॉपकिंस। ठीक है ना, कौन सी है? जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के 7 स्टेट्स में एक स्टडी की गई है। सो दैट बैनिंग गुटखा समझ रहे हैं ना, वो पान मसाला, अ फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको हेल्प्ड यूजर्स किक द हैबिट। और ये जब बैन कर दिया गया गुटखा पर, तो उसने 7 स्टेट्स में आदत छोड़ने में लोगों की मदद की है। इसमें आपको एरर ढूंढनी है। आप सोचेंगे कितना बड़ा सा सेंटेंस है, यही आपको लगता है ना कितना बड़ा सा सेंटेंस है, हे भगवान इतना बड़ा सेंटेंस कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं भाई, मैंने आपसे कुछ चीज़ें बताई हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप जब भी करें तो सबसे पहले वर्ब ट्राई करें। अगर वर्ब जितनी भी वर्ब लगी हैं उसमें चेक कर लिए, उसके बाद अगर कोई एरर नहीं मिलती तो आप प्रीपोजिशन ट्राई करें। प्रीपोजिशन नहीं, अगर आप प्रीपोजिशन में भी कोई एरर नहीं मिलती है तब जा कर के आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब चेक करते हैं। आ स्टडी, एक स्टडी थी कंडक्टेड बाय, ये देखो कंडक्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ ना, तो कंडक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा दिया गया। ये उस स्टडी की विशेषता दी गई है। ठीक, आगे दिया है यहाँ पे और कोई वर्ब दिख नहीं रही है। ऑर्गेनाइजेशन ये लिखा कोलैबोरेशन विद, कोलैबोरेशन के साथ विद लगता है अपनी जगह पे, ठीक है।
ठीक है। अक्रॉस 7 स्टेट्स, ये भी सही है, अक्रॉस भी यहाँ ठीक लगा, 7 स्टेट्स इन इंडिया। सो दैट, ये सो जो वर्ब है ये किसके लिए लगी है, ये सो जो वर्ब है किसके लिए लगी है, तो सो लगी है किसके लिए, स्टडी सोज दैट, ठीक है ना। इस स्टडी में ये पता चला है, इस स्टडी में ये दिखाया गया है। अब ये देख लो कि ये जो सो लिखा हुआ है और ये जो स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी कैसा सब्जेक्ट है, स्टडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब से दूर है, बस। एनडीए सीडीएस और एसएससी में क्या होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट पास में होते हैं, यहाँ पर ये जो वर्ब लगी है उसका ये सब्जेक्ट उससे दूर है। रिलेशन लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर, एंड जो सो लिखा हुआ है इट शुड हैव बीन सोज, ठीक है, सोज होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, सी होगा। अब समझ में आया, थोड़े क्वेश्चन और करो, धीरे धीरे समझ जाओगे कि बड़े क्वेश्चन जो एरर के होते हैं उन्हें कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच बॉक्सेस। मैच बॉक्सेस मतलब समझ रहे हो जो माचिस की वो होती है, जिसको माचिस कहते हो। मैच बॉक्सेस, अब कामा लगा दिया है, लिखा है लिटिल ऑक्सिलरीज, ये मतलब घरेलू चीज़ें होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं टू आवर लाइफ, ठीक। अब आगे लिखा है कि दैट हैव एंडलेसली फैसिनेटेड कैरेक्टर्स एंड क्रॉनिकलर्स ऑफ पॉप आर्ट, ठीक है, जिसने कि पॉप आर्ट के क्रॉनिकलर्स को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया है। हैव फास्ट रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय गैस लाइटर्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड सिगरेट लाइटर्स, ठीक है। तो ये जो लाइटर्स हैं, इन लाइटर्स ने मैच बॉक्सेस को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, माचिस की डिब्बी की जगह पर अब लाइटर आ गए हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना कि मैच बॉक्सेस मेन सब्जेक्ट यहाँ है और आपकी जो वर्ब है वो कहाँ है, वर्ब है हैव फास्ट रिप्लेस्ड, ठीक। इनको बहुत तेज़ी से रिप्लेस किया जा रहा है, कौन किया कर रहा है, रिप्लेस्ड बाय गैस लाइटर्स, पैसिव वॉइस हो गई ना, बाय गैस लाइटर्स, रिप्लेस्ड बाय गैस लाइटर्स। तो अब आप याद रखो, लिखा हुआ है रिप्लेस्ड बाय गैस लाइटर्स, ये लिखा हमने। तो अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, हैव रिप्लेस्ड होगी या हैव बीन रिप्लेस्ड होगी। तो जब हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में क्या होती है, हैव बीन रिप्लेस्ड। तो ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैव रिप्लेस्ड, जो कि एक्टिव वॉइस शो कर रहा है, जबकि यहाँ बाई के साथ गैस लाइटर्स लिखना पैसिव वॉइस शो कर रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस शो करेगा तो हमको हैव के साथ बीन लगाना चाहिए और आपका यही पार्ट क्या हो गया, एरर हो गई, जहाँ हैव के साथ रिप्लेस्ड लिख दिया था, यहाँ होना क्या चाहिए था, हैव बीन रिप्लेस्ड। अब आपका सेंटेंस हुआ सही। बस यही है कि मैच बॉक्स सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, तो वर्ब सब्जेक्ट से दूर होने के नाते आप लोगों को ये रिलेशन लगाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ब और सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन चेक किया करो। इसी पैसेज में, इसी 25 क्वेश्चन में गिन डालो कि कितनी एरर वर्ब की हुई है, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी एरर वर्ब से पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, अब हम चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, द रैली, ठीक। द रैली आगे लिखा है लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ सोशल आउटरीच प्रोग्राम, सोशल आउटरीच प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया। क्यों चलाया गया था प्रोग्राम, टू कनेक्ट चिल्ड्रन एंड यूथ अलॉन्ग बोथ कोस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, ये हो गया। अब लिखा है इज इनिशिएटिव, इज किसके लिए लगा हुआ है, इसके लिए लगा हुआ है, रैली के लिए। ये रैली है एक इनिशिएटिव, इज इनिशिएटिव ऑफ द सदर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट, आगे लिखा है पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस टू मार्क द प्लेटिनम जुबली ऑफ INS वल्सूरा, ठीक है। तो INS वल्सूरा की प्लेटिनम जुबली चल रही थी। प्लेटिनम जुबली का मतलब कौन सा हो गया, ये 75th एनिवर्सरी रही होगी, 75th वाला, ठीक है। अब आ जाओ कि गलती इसमें कहाँ है, तो वर्ब वगैरह का कनेक्शन तो ठीक है, इस के लिए किसके लिए लगी है, रैली के लिए, ये भी ठीक है। अलॉन्ग बोथ कोस्ट, अलॉन्ग भी ठीक लगी हुई है, ठीक है ना, जो प्रीपोजिशन है, और कहीं कोई गलती नहीं है। तो देखो गलती कहाँ है हम आपको बता रहे हैं।
गलती है ये है इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल पहली बार लगता है तो उसके पहले हमें क्या आ या एन लगाना पड़ता है। तो इनिशिएटिव के पहले आ तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? इज एन इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्या है? इज एन इनिशिएटिव ऑफ द सदर्न नेवल कमांड। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये आर्टिकल की मिस्टेक थी, दो वर्ब की थी और एक आर्टिकल की मिस्टेक आई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? इन अ मूव। ये मूव क्या है? नाउन है, इसके पहले आ ठीक है। मैं पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद। इन अ मूव, ये हो गया पार्ट। दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स। एक ऐसा मूव चला है जिसने में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स को फ़ायदा मिलेगा। आगे लिखा द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैव, स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हैव प्रपोज्ड टू रिड्यूस द गाइडलाइन वैल्यू। आगे लिखा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा किया गया। मैंने कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन आप देख लिया करिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन क्या है? यहाँ लिखा है कि हैव प्रपोज्ड, ऐसा प्रस्ताव रखा है। सब्जेक्ट कौन सा है? द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो सिंगुलर सब्जेक्ट मानोगे ना, एक डिपार्टमेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हैव जो वर्ब है वो कैसी वर्ब जा रही है? ये एक प्लूरल वर्ब जा रही है। क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होगी। हैव शुड हैव बीन हैज, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो बी में आपका आंसर है। वहाँ हैव की जगह होना क्या चाहिए था? हैज होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। स्पीक टू रिपोर्टर्स। ठीक, स्पीक टू रिपोर्टर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। राजू मुरुगन कौन थे? डायरेक्टर ऑफ जोकर। इन्होंने कहा सेड दैट ही होप्ड the national award would open up space for films with political content in future। ठीक, अभी ये बात इन्होंने कही। देखते हैं हम कि सब्जेक्ट और वर्ब का कनेक्शन क्या है। ठीक है, राजू मुरुगन ने कहा, सेड, तो राजू मुरुगन सेड पास्ट की कहानी है। ठीक है, ही होप्ड ये भी पास्ट में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा वुड ओपन, पास्ट में कहानी चल रही है तो विल का वुड हो गया, ये भी ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक यहाँ लगी हुई है वर्ब स्पीक। तो स्पीक टू रिपोर्टर्स, ये हो गया क्या? यहाँ पर उस समय, बोलते समय, रिपोर्टर से बात करते समय। तो जो स्पीक है वो होना क्या चाहिए था? स्पीकिंग टू। जब आता है ना बोलते समय, ये काम करते हुए, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में यहाँ आना चाहिए था स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, ना कि स्पीक टू रिपोर्टर्स। और ज़्यादा बेहतर होगा लगा देते व्हाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बात करते समय, व्हाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स। बेस्ट ऐसे होता है इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो गलत क्या हो गया आपका? ये जो स्पीक लिखा है ये सरासर गलत है, तो पहले वाले पार्ट में एरर हुई आपकी। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक मज़ा आ रही होगी ये बैंक का पेपर सॉल्व करने में, सबको मज़ा आ रही होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। एंड द सीनियर लीडर सेड, देखो ये लीडर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेड पास्ट में वर्ब लगी हुई है, दैट कनेक्टर है। The idea was being strongly pushed by several senior leaders। आगे लिखा कि since they think it would give the party the much need visibility। अब ये गड़बड़ आ गया यहाँ पे। आगे देखो, हम आपको बता दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीनियर लीडर सेट, एक सीनियर लीडर ने कहा पास्ट में कहानी चल रही है। आइडिया वाज बीइंग स्ट्रांगली पुश्ड बाय, देखो वाज के साथ बीइंग लगा है, पैसिव वॉइस, क्योंकि अब बाय सेवरल सीनियर्स है तो ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। ठीक है, वाज के बाद बीइंग ठीक लगेगा। वाज आइडिया के लगा है, वर्ब भी ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंस मैंने क्योंकि दे थिंक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इट वुड गिव द पार्टी मच नीड विजिबिलिटी। ये मच नीड विजिबिलिटी है ना, तो अब मच लगा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये देखो द लगा है, आर्टिकल हो गया। अब ध्यान देना, एक और से देखना, द आर्टिकल है और विजिबिलिटी नाउन है इसके लिए। अब इस बीच में क्या होगा? ये वो नाउन है तो ये क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा, और ये मच क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो नीड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एडजेक्टिव नहीं हो सकती है, क्या होगी? एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो लिखा है मच नीड विजिबिलिटी, मच नीड की जगह क्या होना चाहिए? मच नीडेड विजिबिलिटी। ठीक है ना, क्या होगा? मच नीडेड विजिबिलिटी, जिसकी हमें ज़रूरत थी।
ठीक, अब समझ में आ गया। तो नीड शुड हैव बीन नीडेड, तो एरर पार्ट कौन सा हो गया, डी हो गया आपका एरर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या कह रहा है कि साइटिंग द क्वेश्चन आस्क्ड इन द SSLC, कोई एग्जाम है SSLC सोशल साइंस एग्जाम, ऑन हु इज ऑन, लिखा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ऐसा पूछे जाने पर, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसने जवाब दिया, ही सैड, उसने कहा कि दिस गवर्नमेंट डज नॉट इवन नो, कि इस गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता है कि द कमीशन वाज रिप्लेस्ड ऑन नीति आयोग इन 2015। तो वाज ये लिखा है ना, कमीशन वाज, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड, द कमीशन वाज रिप्लेस्ड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो ऑन नीति आयोग होगा या बाय नीति आयोग होगा। पैसिव वॉइस लगाओगे तो पैसिव वॉइस में जिसके द्वारा रिप्लेस किया गया उसके पहले बाय लगना चाहिए, ऑन तो नहीं लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ठीक, क्लियर हो गए। तो ये तो सीधे सा प्रीपोजिशन की गलती है और वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रीपोजिशन की गलती है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि इन 2017 की बात है, द स्टेट वाज विटनेस, स्टेट इस बात का विटनेस था, मतलब इस बात का गवाह था। ये विटनेस नाउन है, ठीक है, समझ में आए। द स्टेट वाज विटनेस टू अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, स्टेट ने देखा, स्टेट इस बात का गवाह है कि एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक, एक श्रृंखला थी प्रोटेस्ट, विरोधों की। कौन कर रहा था, बाय स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ तमिल ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स who demand that Jallikattu, the traditional adventurous sport of टेमिंग द बुल, मतलब वहाँ पे तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू का एक खेल होता है जिसमें सांड से लड़ते हैं लोग, कंट्रोल करते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल है। तो इसके लिए मतलब इसको परमिशन दी जाए, इसके लिए बड़ा प्रदर्शन वगैरह हो रहा था। तो लिखा है कि बिल परमिटेड, बी परमिटेड अनकंडीशनली, इस पर अनकंडीशनल परमिशन दे दी जाए, ठीक है, इस पर कोई शर्त ना लगाई जाए। अब सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन लगाओ, स्टेट वाज विटनेस, स्टेट के साथ क्या लगा दिया, वाज लगा दिया, स्टेट इस बात का गवाह था, 2017 की बात है। तो ये लोग, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। आगे लिखा है कि हु हमारा सब्जेक्ट, डिमांड, जो डिमांड करते हैं। अच्छा, कहानी किस में चल रही है, पास्ट में, ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया, ठीक। तो जब कहानी पास्ट में है और 2017 की बात है तो 2017 में हु डिमांड प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में होगा। तो ये डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए पास्ट में, और ये होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और भी देख लो तो जितनी भी वर्ब्स हैं बी परमिटेड, ये भी पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, ठीक है, तो ये भी पास्ट में लिखी हुई है, सब के सब। तो चूंकि अब यहीं से देख लो 2017 की बात है तो डिमांड को क्या हो जाएगा, डिमांडेड हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है डिमांड, वो क्या होगा, डिमांडेड। अब यहाँ से पढ़ के देख लो कि 2017 की बात है, इतना सब कुछ हो रहा था, इसमें जितने भी ये सब प्रदर्शनकारी थे इन लोगों ने क्या किया, हु डिमांडेड दैट, इनकी डिमांड थी कि जल्लीकट्टू को अनकंडीशनल परमिशन दे दी जाए। तो इनकी परमिशन, इनकी डिमांड थी, 2017 की बात है। तो डिमांड शुड हैव बीन डिमांडेड एंड इट शुड हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट टेंस रेदर इन द प्रेजेंट। अब आ जाओ, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ट्यूसडे बिगेन ऑन अ सेलिब्रेटरी नोट, ट्यूसडे की शुरुआत होती है एक सेलिब्रेटरी नोट के साथ। बहुत अच्छी बात है, कुछ खुशी की बात होगी। आगे देखते हैं, बट एंडेड विद सैड। अब एंडेड विद सैड, देखो यहाँ सेलिब्रेटरी नोट दिया हुआ है, वो सेलिब्रेटरी नोट से शुरू हुआ बट एंडेड विद सैड। सैड माने दुख होता है, यहाँ हमें नाउन लगाना चाहिए ना, नोट नाउन था, तो यहाँ सैड जो होगा, सैड के बदले में हमें यूज करना चाहिए सैडनेस। क्या होता, सैडनेस मतलब होगा ना दुख, और सैड माने क्या होती है, सैड माने होगा दुखी। तो दुखी के साथ, दिन दुखी के साथ खत्म हुआ कि दुख के साथ खत्म हुआ, बोलो, दुख या दुखी। सैडनेस माने दुख और सैड माने दुखी। तो दिन खुशी से शुरू हुआ और दुख से खत्म हुआ, तो दुख नाउन लगाना पड़ेगा आपको, नाउन लगाना पड़ेगा। तो सैड की जगह सैडनेस होगा, ग्रीफ होगा, सारो होगा, ठीक, सैड नहीं होगा, सैड एडजेक्टिव है। क्लियर, तो ये आपकी एरर होगी, आपका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला बी। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10 में क्या है जी, 10 कह रहा है कि दीज रिसिप्ट्स, देख दीज रिसिप्ट्स, दीज ठीक लगा, रिसिप्ट्स प्लूरल है, विल नॉट ओनली
certainly contain the names of those attacked। अब आगे देखो, but also के साथ लिखा है their addresses, in which case it is for the corporation authorities to explain as to why they sold, ठीक, as to why they sold cattle to out of state people, the team said, ऐसा टीम ने कहा। ठीक, अब आ जाओ नॉट ओनली बट आल्सो लगा हुआ है, ये देखो नॉट ओनली और ये देखो बट आल्सो, तो इसमें मिसप्लेस होने का डर बहुत होता है। अब देखना कि बट आल्सो के साथ क्या लगा हुआ, बट आल्सो के साथ लिखा हुआ देयर एड्रेसेस। ठीक, अगर बट आल्सो के साथ देयर एड्रेसेस लिखा हुआ है तो नॉट ओनली के साथ क्या आना चाहिए था, द नेम्स ऑफ। ठीक, एड्रेस, वहाँ एड्रेस है तो यहाँ क्या होगा, नेम होगा। अब बिल के बाद नॉट ओनली लगा करके हो गई गलती, ठीक है ना। एक्चुअली ये कहाँ होना चाहिए था, ठीक, एक्चुअली ये कहाँ होना चाहिए था, जिसके पहले बट आल्सो है, बट आल्सो इसके पहले है, तो नॉट ओनली कहाँ होना चाहिए था, ये कंटेन के बाद, ये कंटेन वर्ब हो गई, वर्ब पार्ट नहीं, हमें कहाँ लेना है, ये यहाँ लेना चाहिए था। तो क्या होगा ये सेंटेंस, दीज रिसीप्ट्स विल सर्टेनली कंटेन, अब हमको लगाना चाहिए था नॉट ओनली द नेम्स ऑफ दोज। ठीक, ऐसे, तो ये नॉट ओनली की प्लेसमेंट गलत है। एक बार फिर समझो बात को, नॉट ओनली बट आल्सो लगता है तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर के पहले लगती हैं। बट आल्सो अगर देयर एड्रेसेस के पहले लगा है तो नॉट ओनली उनके नाम के पहले लगेगा। ठीक, दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच जिसके पहले लगेंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के पहले लगेंगे, एक वर्ब के पहले लगेगा तो दूसरा भी वर्ब के पहले लगेगा। और नॉट बट आल्सो के साथ कोई वर्ब नहीं लगी है, बट आल्सो के साथ नाउन लगा हुआ है, इसलिए हम नॉट ओनली को भी नाउन के पहले लगाएंगे, और ये नॉट ओनली होना चाहिए था कहाँ, द नेम्स के पहले होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात 10 में, तो आंसर क्या होगा 10 का, ए हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कह रहा है, अब देखो, द प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली डिटेक्ट्स, फिर लग गया नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद क्या लगा है, डिटेक्ट्स, वर्ब लगी है, ध्यान रखना। द प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी एट एन अर्ली एज बट आल्सो मेक्स इट, देखो ये भी वर्ब के पहले लगा, तो अब की बार दोनों वर्ब के पहले लगे हैं। ठीक है, नॉट ओनली डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी एट एन अर्ली एज बट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर ब्रीडर्स टू इंडिपेंडेंट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन, ये बात इन्होंने कही। तो 11 नंबर पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट कैरी आउट, तो नॉट ओनली बट आल्सो में तो कोई गलती नहीं है। अब ये देखो कि ये कैरी आउट क्या है, कैरी आउट वर्ब है, और उसके पहले क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव लिखा है। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव किसके साथ यूज किया जाता है, एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन। ठीक है, और वर्ब के लिए क्या यूज किया जाता है, एडवर्ब इज यूज्ड विद वर्ब, तो वर्ब के लिए एडवर्ब लगाना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट जो है वो गलत हो गया, वहाँ क्या होना चाहिए था, इंडिपेंडेंटली, ये कैरी आउट वर्ब है और ये होना चाहिए था इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंट में एलवाई लगाइए, तो आपका ये इंडिपेंडेंट वर्ड गलत हुआ। वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यूज किया करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द रिसर्च स्टेट्स, द रिसर्च ये सब्जेक्ट है, स्टेट्स वर्ब है, द रिसर्च स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगा। द रिसर्च स्टेट्स दैट पीपुल वर्किंग फॉर बॉसेज, वो लोग जो अपने बॉस के लिए काम करते हैं, हु डिस्प्ले साइकोपैथिक एंड नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज, मतलब उनके पास जो साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी दिखाते हैं। नार्सिसिस्टिक मतलब अपनी ही प्रशंसा खुद किया करते हैं, अपनी तारीफ अपने मुंह से। तो ऐसे लोग नॉट ओनली फील, ये किसके लिए लगा है, ये उन पीपल के लिए लगा है कि ऐसे लोग नॉट ओनली फील डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ कांस्टेंट बुलिंग, लगातार बुलिंग मतलब हड़काए जाना या दादागिरी दिखाए जाने के कारण वो ना केवल अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, बट आर आल्सो लाइकली टू इंगेज इन काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। बट आर किसके लिए लगा है, उन्हीं पीपल के लिए लगा हुआ है। तो वर्ब तो दोनों की दोनों ठीक है, ठीक है, इस पीपल के लिए ये फील लगा है, इसी पीपल के लिए आर लगा हुआ है, तो दोनों पीपल के लिए लगी है, वर्ब प्लूरल लगी है, तो ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ठीक है, दैट कंजंक्शन भी ठीक है,
पीपल वर्किंग फॉर बॉसेज, यहाँ भी ठीक है, बॉसेज प्लूरल लगा। अब बॉसेज के लिए हु लगा है तो डिस्प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्लूरल लगी, ठीक है। ये दोनों एडजेक्टिव है, ये भी ठीक लगा हुआ है। तो नॉट ओनली फील, ये नॉट ओनली फील वर्ब के पहले लगा है, तो ये बट क्या लगा, ये भी वर्ब के पहले लगा हुआ है, यहाँ भी ठीक है, तो यहाँ भी कोई गलती नहीं है। आर के बाद आल्सो, तो ये बट के साथ आल्सो लगा, लाइक, मतलब पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर की गुंजाइश नहीं थे। तो इसमें जो होगा आपका आंसर होगा वो क्या है, ई मतलब क्या हुआ, इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, ये नो एरर का क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक। हाफ को पार कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन दे रखा हूं। द करेंट फ्लैग बियरर ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। आगे लिखा कि मिथाली राज का नाम तो सुना ही होगा, रिकॉल्स, ठीक है ना, रिकॉल्स हर 214, ठीक, अपने उस 214 रन को याद करती है। द देन हाईएस्ट स्कोर इन वुमेन्स टेस्ट हिस्ट्री, उस समय का वो हाईएस्ट स्कोर था अगेंस्ट इंग्लैंड एट टॉन्टन इन 2002। आगे कहा कि दोज डेज द सेटअप वाज वेरी अमेचरिश, और आगे लिखा कि एंड देयर वर हार्डली एनी मनी इन्वॉल्व, और इसमें पैसे, ये पूरी तरह से अमेचरिश हुआ करता था, शौकिया हुआ करता था, प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था, इसके लिए उनको कोई अलग से पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, वही मैच की फीस मिला करती थी, एकदम अमेचरिश स्कोर था वो। अब इसमें एरर देखो, मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट और वर्ब मिला लिया करो, सबसे पहले यही काम किया करो। तो सब्जेक्ट और वर्ब जब मिलाओगे तो यहाँ लिखा है रिकॉल्स, और ये मिथाली राज के लिए लगा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गई, तो मिथाली राज के लिए रिकॉल्स लगा है तो ठीक ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं। और एक वर्ब है हमारे पास, अब वर्ब है देयर के बाद ये वर लगा है, देयर वर हार्डली एनी मनी। जब देयर से शुरू होता है तो हम किसके देख के लगाते हैं, एनी मनी, हमारा सब्जेक्ट ये हो गया एनी मनी। अब एनी मनी इस वर्ग का सब्जेक्ट है, तो अब ये बताओ कि मनी क्या प्लूरल हो सकता है, तो मनी प्लूरल नहीं होता है, मनी क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी के लिए कभी वर नहीं लगेगा, मनी के लिए क्या लगता है, हमेशा वाज लगता है। तो आपका एरर पोर्शन कौन सा हो गया, डी में एरर हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो 14 क्या कह रहा है, बिकॉज द पीसेज इमर्ज्ड है, देखो पीसेज लिखा है, अब इमर्ज लिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिकॉज द पीसेज इमर्ज फ्रॉम द म्यूजियम्स आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या होता है, अभिलेखागार, जहाँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीस है वो कहाँ से आई है, इमर्ज फ्रॉम म्यूजियम्स आर्चीव्स, ऑफन विद स्कांट इन्फॉर्मेशन, स्कांट मतलब ना के बराबर इन्फॉर्मेशन, अबाउट द क्रिएटर्स, ठीक। तो आगे लिखा द एग्जीबिशन हैज़ हैड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ हैड टू रिलाई मच इन द वॉइसेज ऑफ दोज, ठीक है, वॉइसेज ऑफ दोज हु ब्रॉट द पीसेस टू ब्रिटेन, ठीक है, जो इसको ब्रिटेन लेके आए थे। अब बताओ, अब इसमें क्या करना होगा, आप देखिए सबसे पहले वर्ब, वर्ब के बाद क्या देखिए, प्रेपोजिशन देखिए, ठीक है। अब आओ वर्ब देखो क्या है, वर्ब बिकॉज ये पीसेज इमर्ज, पीसेज प्लूरल है, इमर्ज पास्ट में लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखा है एग्जीबिशन हैज़ हैड, तो आप सबको लगेगा कि ये गड़बड़ है, तो गड़बड़ नहीं है, एग्जीबिशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड लगी है क्या, ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, हेल्पिंग वर्ब लग गई। तो आपको ये जो हैज़ हैड गड़बड़ लग रहा होगा, एक्चुअली हैज़ हैड में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ठीक है। आगे लिखा है हैज़ हैड टू रिलाई, अब टू के साथ वर्ब की क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, चूंकि टू लगा हुआ था। मच इन द वॉइसेस ऑफ, ठीक है, रिलाई मच इन द वॉइसेस ऑफ। अब ये सी में जो मच के बाद इन लगा हुआ है, क्या ये ठीक है, तो रिलाई मतलब क्या होता है, भरोसा करना, विश्वास करना, तो रिलाई मतलब बिलीव, बिलीव हो गया, रिलाई या बिलीव मतलब किसी पे भरोसा करना, विश्वास करना। तो बिलीव ऑन द वॉइसेज करेंगे आप, या बिलीव इन द वॉइसेज करेंगे, तो बोलो क्या, बिलीव इन द नहीं होता, बिलीव ऑन द वॉइसेज ऑफ, बिलीव ऑन करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, बिलीव ऑन द वॉइसेज ऑफ दोज, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा बिलीव ऑन, ठीक, बात समझ में आई। तो ये वाली एरर हो गई सी में हमारा पार्ट।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इलियट होप्स, इलियट कोई नाम है, होप्स सिंगुलर नाम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा। इलियट होप्स द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के बारे में लिखा है कि विच विल बी ऑन शो फॉर ओवर अ ईयर, जो 1 साल तक शो पे रहेगा, ये एग्जीबिशन है, 1 साल तक चलता रहेगा। अब होप्स प्रेजेंट में है तो विल भी प्रेजेंट में, ये तो ठीक है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, क्योंकि ये होप है तो होप है तो प्रेजेंट में हम फ्यूचर की होप कर सकते हैं, ये ठीक है। अब विल इवेंचुअल हेल्प, तो विल फ्यूचर में आ गया, ये भी ठीक है। विल इवेंचुअल हेल्प रिवील, हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी ठीक है। द स्टोरीज ऑफ द क्रिएटर्स एंड स्पार्क डिस्कशन एंड डिबेट ऑन दीज कम्युनिटीज, तो ये तो ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी कहाँ लग रही है, विल इवेंचुअल हेल्प, विल के साथ हेल्प लगा, ठीक है, हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये भी ठीक है। लेकिन ये हेल्प जो है वो क्या है, ये है वर्ब, और इवेंचुअल क्या है, ये है एडजेक्टिव। वंस मोर द प्रीवियस प्रॉब्लम, वर्ब के लिए क्या आप एडजेक्टिव लगाते हो, नहीं, वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। तो जो इवेंचुअल हेल्प लिखा हुआ है ये क्या हो गया, विल इवेंचुअली हेल्प, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर हेल्प नाउन होता तो इवेंचुअल ठीक था, क्योंकि ये हेल्प वर्ब है, और कैसे पता, ये विल के साथ आ रही है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो विल के बाद हेल्प चूंकि वर्ब है इसलिए इवेंचुअल ना होकर के इवेंचुअली होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या कह रहा है, इवेंचुअली थ्रू इट्स कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं, इवेंचुअली थ्रू इट्स कैरेक्टर्स द फिल्म टीजेस आउट द मेनी नुआंसेस ऑफ अरेंज्ड मैरिज, ये जो फिल्म है वो अरेंज्ड मैरिज की तमाम कमियों को टीज आउट कर रही है, एक मूवी बनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, द contradictions between the growing education, employment to financial opportunities for women and the inescapable pressures of settling down into matrimony। अब इसमें क्या गड़बड़ी है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन सबसे पहले दो पे टारगेट करो। दो में क्या होगा, द फिल्म टीजेस, टीजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के लिए लगी हुई है, ये ठीक है। आगे देखो लिखा है कि दूसरी वर्ब क्या आ गई कहाँ पे, और कोई वर्ब नहीं लगी है, यहाँ तक पूरा का पूरा है, ठीक है, एक वर्ब है वो अपनी जगह पे ठीक लगी हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें और कोई, तो अब देखो कौन सी एरर देखनी होगी, मैंने कहा था वर्ब के बाद सबसे पहले क्या देखना, प्रीपोजिशन देखना। प्रीपोजिशन ना मिले तो क्या लगाना होगा आपको, कंजंक्शन देखना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन में भी कहीं कोई एरर नहीं नज़र आ रही है मुझे, सारे के सारे ये बिटवीन भी प्रीपोजिशन ठीक लग रहा है। दो चीज़ें लगाई हैं, बिटवीन के साथ क्या लगा, बिटवीन ग्रोइंग, एक चीज़ ये हो गई बिटवीन के साथ, और दूसरी क्या लिखी हुई है, टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, ये दूसरी चीज़ हो गई। तो एक चीज़ हमको मिल गई यहीं पे, यही करते करते हमको मिल गई कि बिटवीन के साथ क्या टू लगता है, कभी बिटवीन के साथ टू नहीं लगता, बिटवीन के साथ क्या लगाया जाता है, एंड लगाया जाता है। टू किसके साथ लगाया जाता है, फ्रॉम के साथ लगाया जाता है। फ्रॉम लगा हो तो टू लगाओ, और अगर बिटवीन लगा हो तो क्या लगाया जाता है, बिटवीन के साथ एंड यूज किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये बिटवीन लगने के नाते यहाँ वाला टू गलत है, यहाँ एंड होना चाहिए। आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, इनिशियली कंसेप्चुअलाइज्ड, शुरुआत में कंसेप्चुअलाइज्ड हो गया एज अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, कि ये एक ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा, 1 साल का होगा। द डॉक्यूमेंट्री इवेंचुअली, ठीक, आप बहुत इवेंचुअली यूज हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्री इवेंचुअली टुक ऑलमोस्ट 4 ईयर टू फिल्म, तो इसको बनाने में करीब 4 साल लग गए। एंड 6 टू बी कंप्लीटेड, 6 साल लगे कंप्लीट करने में, रिजल्टिंग इन 90 शार्प मिनट्स, तो उसमें 90 मिनट की बन पाई थी। कट फ्रॉम 750 आवर्स ऑफ फुटेज, 750 घंटे की फुटेज में 90 शार्प मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो कितना काट छाट हुई है, कैसे बना पाए हैं इसको आप समझ जाइए। एरर इसमें क्या है, देखो एकदम सिंपल सी एरर लिखी हुई है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ ईयर लिखा है, तो जाहिर सी बात है यार, 4 क्या है, प्लूरल संख्या है, तो 4 के बाद आप ईयर लिखोगे या ईयर्स लिखोगे, तो ईयर्स लिखोगे ना, 4 ईयर्स होना चाहिए। तो इसमें एकदम सिंपल सी एरर हो गई, किसमें, बी वाले में। हालांकि वो जब आप पढ़े होंगे ना तो आपको झटके में वो एरर दिखाई नहीं दी होगी, ऐसे ही होती है एरर्स। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जगदीश सिंह खेहर, पुराना, ठीक, काफ़ी पहले का ये पेपर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ऑन सैटरडे को उन्होंने कहा, सेट पास्ट में है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल माना जाए फॉर द रूटीनली अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस मेड इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टोज, कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वादे करती हैं अगर उनको पूरा नहीं करती हैं तो इसके लिए इनको अकाउंटेबल माना जाए, उनको जवाबदेह माना जाए। तो अब ये देखो शुड बी के साथ, अब ये पैसिव वॉइस है ना, शुड बी हेल्ड, ये पैसिव वॉइस लगा, ठीक है। अकाउंटेबल के बाद फॉर लगता है, ये भी ठीक है। रूटीनली अनफुलफिल्ड प्रोमिसेज मेड इन इट्स इलेक्शन कैंपेन, अब आया प्रोनाउन इट्स इलेक्शन प्रोनाउन, ये इलेक्शन किसके लिए लगा हुआ है, इलेक्शन, ये इट्स किसके लिए लगा हुआ, सॉरी इलेक्शन नहीं इट्स, ये इट्स लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इट्स का लिंक है पॉलिटिकल पार्टीज, और पार्टीज क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज लिखा है प्लूरल में, तो ये इट्स की जगह पर क्या होना चाहिए था, आपका देयर होना चाहिए था। समझ में आ गई बात। आपने पीडीएफ तो पढ़ ही रखा होगा डिस्कशन करने के पहले, तो चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन 19। दो डिप्रेशन अफेक्ट्स, देखो डिप्रेशन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा, अफेक्ट में एस लगा हुआ है, यहाँ तो ठीक है सब्जेक्ट वर्ब। दो डिप्रेशन अफेक्ट्स ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स, ठीक है। आगे लिखा इट इज, ये भी प्रेजेंट में, इट इज मोर कॉमन विद इन एडोलसेंस, ये ज़्यादा कॉमन कहाँ है, ज़्यादा कॉमन है विद इन एडोलसेंस और यंग एडल्ट्स और वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग, और खास तौर से पर्टिकुलरली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। आगे लिखा है और एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 60। तो आपको कुछ लगा इसमें गड़बड़, देखिए ये जो विद इन लिखा हुआ है, विद इन किसका है, इन और विद इन टाइम के लिए यूज किया जाता है, ये टाइम का प्रीपोजिशन है। विद इन जैसे कहते हैं विद इन 7 days, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर। लेकिन जब लोग लगे हों, देखो एडोलसेंट्स लोग हैं, यंग एडल्ट्स लोग हैं, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग लोग हैं, ठीक है, एडल्ट्स एवर 40, ये 60 ईयर के ऊपर वाले लोग हैं। तो यहाँ पर विद इन ना लगा करके सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होता, अगर हम लगाए होते अमंग, तो यहाँ क्या आना चाहिए, अमंग यूज होना चाहिए था। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 19 के बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब ये 20 क्या है, एन इंक्रीज इन एजुकेशनल एनरोलमेंट, ठीक, तो एजुकेशनल एनरोलमेंट में इंक्रीज देखने को मिल रही है, किसमें, अमंग द यंगर कोहर्ट, अटेनमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाउस होल्ड कंपोजिशन। आगे लिखा है लार्ज कंट्रीब्यूटेड टू द ड्रॉप। अब लार्ज कंट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, क्या लार्ज कंट्रीब्यूटेड हो सकता है, देखो लार्ज किसके पहले लगा है, कंट्रीब्यूटेड लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, और इसके पहले लगा है लार्ज। अब ये वर्ब के पहले आप एडजेक्टिव लगाओगे या एडवर्ब, तो अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। तो एडवर्ब का मतलब हुआ कि ये लार्ज जो है वो क्या होना चाहिए था, लार्जली होना चाहिए था, यानी कि सी वाले पार्ट में एरर है। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस फटाफट हो जाते हैं। देखिए ये रहा 21, इन हिज शार्पेस्ट कमेंट्स, जो वो बहुत शार्प कमेंट करता है, उसमें आगे लिखा है द दलाई लामा, ठीक, द दलाई लामा कंपेयर, दलाई लामा पहले द लगता है, यहाँ एरर नहीं होगी, ठीक है। द दलाई लामा कंपेयर्ड चाइनाज एक्शंस इन तिब्बत, उन्होंने तिब्बत में चाइना के एक्शन को कंपेयर किया था, कंपेयर टू द रिजाइम ऑफ कंबोडियन डायरेक्टर पोल पॉट। पोल पॉट कौन थे, हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द डेथ ऑफ मोर देन अ मिलियन कंबोडियंस इन 1970s। उन्होंने उसको कंपेयर किया कंबोडियन डिक्टेटर पोल पॉट से, जिसके जो हजारों लाखों लोगों की डेथ का जिम्मेदार था। तो जिम्मेदार के लिए क्या लगाओगे, रिस्पॉन्सिबल, उसको इन्होंने जिम्मेदार माना। थोड़ी देर पहले आया था इसी तरह से अकाउंटेबल वाला। तो रिस्पॉन्सिबल के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, किसी बात के लिए समथिंग, कुछ घटना घटी, इसके लिए जब किसी को जिम्मेदार मानते हैं तो क्या लगाते हैं, फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर। और यहाँ क्या लगा है, रिस्पॉन्सिबल टू द डेथ ऑफ, तो यहाँ होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ, और आपका आंसर क्या होगा,
सी होगा। इत्तेफाक है कि आज सी वाले आंसर कुछ ज़्यादा ही सही हो रहे हैं। अब ये आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद, सम कमेंटेटर्स से, कमेंटेटर्स प्लूरल है, से प्लूरल है, ठीक है, तो ठीक, ये दोनों सही है। सम कमेंटेटर्स से दैट द यूएस चाइना एग्रीमेंट, जो यूएस चाइना एग्रीमेंट था, हैज शिफ्ट, तो देखो एग्रीमेंट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ लगेगा, हैज शिफ्ट द फोकस टू डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इंडिया विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इमिटर, ठीक है। अब बताओ कि 22 में क्या एरर होगी। तो अब ये बताओ कि हैव के बाद, ठीक, हैज़ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। फिर एक बार वर्ब की एरर है, एग्रीमेंट हैज के बाद शिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, जबकि आपको पता है कि हैज और हैव के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो शिफ्ट है दैट शुड हैव बीन शिफ्टेड, शिफ्ट की जगह शिफ्टेड होगा। तो एरर कौन सी हो गई अब की बार एरर है बी में, 22 हो गए। अब आ जाओ 23 में, देखो 23 क्या कह रहा है कि द एक्सफोलिएशन, ठीक, द एक्सफोलिएशन वाज कैरीड एट रूम टेम्परेचर, ये जो प्रयोग किया जा रहा था वो रूम टेम्परेचर पर कैरी किया गया। गलती तो हमको मिल गई है लेकिन आपको और आगे पढ़ा देते हैं, बट अंडर वैक्यूम, लेकिन रूम टेम्परेचर तो किया गया लेकिन अंडर वैक्यूम में किया गया था। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन के टाइम पे मेजर किया गया था, बिफोर द प्रिस्टाइन नेचर ऑफ द एज वाज अफेक्टेड। अब देखो गलती कहाँ मिली, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कैरी कर रहे हो तो यहाँ कैरी के साथ केवल कैरी नहीं होता, कैरीड आउट यूज किया जाता है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो एक्सपेरिमेंट वगैरह कैरी नहीं किया जाता, बल्कि एक्सपेरिमेंट वगैरह को कैरी आउट किया जाता है। ये फ्रेजल वर्ब है तो ये कैरीड गलत हुआ, आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो आई थिंक 25 में से हमको लग रहा है 15 एरर तो इसी की है, वर्ब की आ रही हैं। अब आ जाओ 24 पे। 24 में क्या है कि देयर के बाद इज लगा है, आगे लगा अ सिंपल बेंच, ठीक है। अ सिंपल बेंच के लिए वर्ब लगी है इज, ठीक है। देयर इज अ सिंपल बेंच ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर वेयर, जहाँ बैग्स आर इंस्पेक्टेड एंड कवर्ड स्पॉट वेयर द वीमेन आर फ्रिस्क एंड क्वेश्चन। अब देखो सब के सब पैसिव वॉइस में बन रहे हैं। वेयर माने जहाँ, बैग्स आर इंस्पेक्टेड पैसिव वॉइस थी, देखो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। और कवर्ड स्पॉट, वहाँ पर एक कवर्ड स्पॉट है वेयर, जहाँ पर वुमेन आर फ्रिस्क, देखो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है। होता क्या है कि जब हमारे पास इज एम आर या वाज वर्ब होता है, मतलब ये तीनों में से, पांचों में से कोई भी, तो हम या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं, जब कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में होता है। तो यहाँ वुमेन आर फ्रिस्क्ड होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस, वुमेन ये काम नहीं कर रही हैं, वुमेन पर ये काम किया जा रहा है, जहाँ औरतों की जांच पड़ताल होती है। ये चेक करते हैं कि कोई स्मगलिंग वगैरह तो नहीं कर रही है, उनसे क्वेश्चन पूछताछ किया जाता है। तो वुमेन आर फ्रिस्क्ड एंड क्वेश्चनड, तो ये थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, फ्रिस्क और क्वेश्चन, क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। मैंने कहा था कि इस वाले में हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बैंक की एरर है, थोड़ा लंबा टाइम लेती है एक्सप्लेन करने में, सेंटेंस भी बड़ा होता है, ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड होता है, मज़ा आ जाती है इसको डिस्कस करने में, और आई थिंक आप लोगों को मज़ा आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25, अलॉन्ग साइड सच कंटेम्परेरी पीसेज, ठीक, यहाँ कोई गलती नहीं है। ऑल्सो ऑन डिस्प्ले इज ओवर 100 हिस्टोरिक पीसेस। अब मुझे गलती मिल गई। रेंजिंग फ्रॉम पेंटिंग्स टू फोटोग्राफ्स, मेटल एंड वुडन आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द म्यूजियम्स आर्चीव्स, ठीक है। फिर म्यूजियम के आर्चीव की बात आ गई, शायद वहीं की बात है। अच्छा, इन्होंने क्या कि अलॉन्ग साइड सच कंटेम्प्रेरी पीसेज, यहाँ तो हमें कोई वर्ड मिली। आल्सो ऑन संडे डिस्प्ले, डिस्प्ले पे क्या है,
ऑन डिस्प्ले क्या है, इज किसके लिए लगा है। अब एक बात ध्यान रखना कि आल्सो ऑन डिस्प्ले इज, तो ये जो इज लगा है वो डिस्प्ले के लिए नहीं लगा है, बल्कि हम कह रहे हैं कोई चीज़ है जो है इज ऑन डिस्प्ले, सेंटेंस इन्वर्जन हुआ है, उल्टा लिखा गया है। इज ऑन डिस्प्ले, व्हाट इज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पर क्या, ओवर 100 हिस्टोरिक पीसेज। अब इन्होंने कहा कि 100 ओवर मन नहीं, लाइक को 100 लिख रहे हैं, 100 आगे लिख दिया हिस्टोरिक और आगे लिख दिया पीसेज। 100 हिस्टोरिक पीसेज आर ऑन डिस्प्ले होगा कि इज, तो ये इज ना होकर के यहाँ क्या होगा, आर ऑन डिस्प्ले। तो ये इस जो इज लगी हुई है इसका सब्जेक्ट एक्चुअली डिस्प्ले ना होकर के क्या है, इस इज का सब्जेक्ट है 100 हिस्टोरिक पीसेज। ठीक, तो इसलिए ये इज गलत हुआ, वहाँ पे होगा आर। तो देखा हम लोगों ने इस तरह से किया कितने क्वेश्चन, वी हैव डन 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम्स, स्पेशली द क्वेश्चन बिलोंग टू द एरर्स। ठीक है, 25 एरर्स हम लोगों ने किए और ये मिसलेनियस एरर थी, हर चीज़ से मिलती हुई। ठीक है, प्रीवियस पेपर से ही उठाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चंस करके कितना मज़ा आया, कैसा लगा आप लोगों को। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज 3-4 दिन चलेगी जब तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को हमें इन्फॉर्म करके बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन एंड वी विल मीट इन टुमारोज डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।